वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन को लिखने के लिए सिखा रहा हूँ ताकि आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सको। ठीक है, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये भी 3 नंबर में दिया हुआ है, 3 नंबर आएगा इससे। और एक्सरसाइज 9 है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से कन्फर्म है, पूछना ही पूछना एक्सरसाइज 9 से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो बताना मुझे, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, मैं वहाँ पे आपको फोटो दे दूंगा। देखो क्या कहता है, समझो, क्वेश्चन बहुत जरूरी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाने का कोशिश करना, मैं यहीं पे बनाता हूँ। ठीक है, इस फोटो को देख के कंफ्यूज नहीं करना है तुरंत, ये तो एकदम सही ही होगा, लेकिन मैं आपको बनाने सिखा रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में तो आपके सामने थोड़ी ना बना रहेगा। तो देखो, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो सबसे पहले मान लो ये धरातल है हमारा। ठीक है, ये धरती वाला भाग है, इस पर एक मीनार जो है ये ऐसे करके खड़ा है। तो सबसे पहले हमको क्या मिला, एक मीनार खड़ा है, तो मीनार का नाम हम लिख लेते हैं ए बी। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु मतलब सबसे नीचे वाला ये बिंदु से 15 मीटर दूर, यहाँ से 15 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से, यहाँ एक बिंदु है मान लिया P, यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से उसके शिखर को देखना है। ठीक है, तो जो उन्नयन कोण मिलता है, उन्नयन कोण मिला हमको 60 डिग्री, और ये डिस्टेंस कितना दिया था, 15 मीटर दूरी पर है। ठीक है, तो कहता है ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो आप लैंग्वेज कैसे लिखोगे, इसमें तो लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं लिखा, आप बिना लैंग्वेज लिखे एक भी क्वेश्चन नहीं बनाना। ठीक है, लैंग्वेज लिखते हो तो आपका इंप्रेशन बनेगा उससे। तो हमने फोटो देखा था कैसा बना, तो एक मीनार था। ठीक है, ये मीनार है, मीनार हमने लिख दिया ए बी। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर, कितना मीटर, 15, तो 15 मीटर दूरी पर एक बिंदु था, और यहाँ से मीनार का जो शिखर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पे बनता था, उन्नयन कोण जो था वो 60 डिग्री था। तो हमको ये मीनार का ऊंचाई पूछ दिया है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले तो लिखोगे ऐसे कि माना ए बी मीनार है, माना ए बी मीनार है। ऊंचाई लिखने का कोई दरकार नहीं कि x है h है, कुछ भी नहीं लिखेंगे, माना ए बी मीनार है जिसके, लैंग्वेज लिखना सीखो, जिसके पाद बिंदु, जिसके पाद बिंदु क्या है, पाद बिंदु B से 15 मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु, अब बिंदु का नाम हमने क्या दिया था, यहाँ पर P दिया था, तो एक बिंदु P से, एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमने ये लैंग्वेज लिख दिया। अब हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मीनार तो सीधा ही खड़ा होगा, तो ये एक समकोण त्रिभुज बना। तो अब समकोण त्रिभुज, ऐसे समकोण त्रिभुज, क्या नाम है इसका, ए बी और पी, समकोण त्रिभुज ए बी पी में, सॉरी पी तो लिख लें पहले, ए बी पी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में क्या है, हमारे पास एक चीज दिया हुआ है, ये नीचे वाला चीज दिया हुआ है, और ये हमको निकालना है। तो आपको पता होगा थीटा के सामने वाले को पी बोलते थे, समकोण के सामने वाले को एच बोलते थे, तो पी एच नहीं, नीचे में क्या दिया हुआ है, बी। तो आप देखो, आपको बी दिया हुआ है और आपको पी निकालना है, मतलब ये वाला जो लंबाई है ये निकालना है। तो आपको मतलब क्या है कि बी और पी में रिलेशन डेवलप करना है। तो बी और पी में रिलेशन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आपको देता था, टेन थीटा, और एक कौन देता था, कॉट थीटा। टेन थीटा होता था पी बट्टे बी, और कॉट थीटा होता था बी बट्टे पी। तो आप ये दोनों ही लगा के इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो टेन थीटा लेते हैं, आसान होता है, 10, और थीटा कितना डिग्री था, 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बट्टे बी। पी कौन सा है, पी मेरा ए बी है, और बी कितना है, 15 है। अब 1060 का वैल्यू आपको पता होगा √3 होता है,
और ए बी बाई 15। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 के नीचे 1 डाल दिया तत्काल के लिए, तो ए बी इंटू 1 ए बी इज इक्वल टू 15√3 मीटर। तो आपका ये आई आंसर आ गया कि मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई। लास्ट में लिख देना आप क्या था, मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। ठीक, उम्मीद आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। तो मीनार की ऊंचाई निकालते हैं इस प्रकार से। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, जो 3 नंबर में हमारे सामने पूछा गया है। 12वां क्वेश्चन हम पूछते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन है इस प्रकार लिखा हुआ कि यदि tan A इज इक्वल टू cot B, tan A इज इक्वल टू cot B, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करें कि A प्लस बी इज इक्वल टू जो होता है वो 90 डिग्री होता है। A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको साबित करना है। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। ठीक है, आप बिल्कुल आसानी से देख लो, बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है। 3 नंबर दे रहा है क्वेश्चन, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी देखने को मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं हम आंसर में। क्या दिया है, दिया है ऐसे कि tan A इज इक्वल टू cot B। ठीक है, tan A इज इक्वल टू cot B। अब आपको मैं इधर फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। ठीक है, आप क्या पढ़े होगे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, या फिर ऐसे आप पढ़े होगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, पढ़े ना। तो देखो आपके सामने यहाँ पर tan थीटा दिया, यहाँ पर cot थीटा दिया, किसी एक को आप बदल दो। ठीक है, जैसे मैं tan थीटा को बदलता हूँ। ठीक है, तब tan थीटा में ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, tan और थीटा, थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है a। तो ये देखो, ये है tan और ये थीटा, तो tan थीटा के बदले में क्या लिखा था, cot 90 माइनस थीटा, यही लिखा था। तब यही लिखो, cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ क्या है a, तो हमने a लिख दिया, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है b। अब मान लेना ये जो cot है और ये cot है एलिमिनेट हो गया, काटना नहीं है, बस ऐसे ही मान लेना कि एलिमिनेट हो गया। क्यों, क्योंकि ये इधर भी cot थीटा है और इधर भी cot थीटा है, तो दोनों का जब वैल्यू इक्वल है तो ये दोनों का एंगल जो है, ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। इट मीन्स 90 डिग्री माइनस a जो है वो इज इक्वल टू क्या होगा b। तो माइनस से उधर जाके क्या हो जाना है, प्लस है, इसलिए a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो रचना का है, तो मैं रचना के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और सारे सेट का एक साथ बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम 12 नंबर छोड़ के 13 नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन है इसमें 13 नंबर में कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, तो आप सबसे पहले एक वृत्त बनाओ। ठीक है, मैं तो गोल कर नहीं पाऊंगा, तो मैं इसी में बता देता हूँ। ठीक है, मान लो ये एक सर्कल है और ये उसका त्रिज्या है। त्रिज्या कितना दिया 5, उधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा, इधर भी खींच देंगे तो भी 5 ही होगा। कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ समझो, कॉपी में एक हमने सर्कल खींच लिया ऐसे। ठीक है, और इसका जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने ऐसे करके रेडियस खींच लिया, कितना 5 सेंटीमीटर का। कहता है कि इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचें जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो ये भी तो रचना ही है ना, ये भी रचना ही है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है लेना है और उस पर क्या करना है, 2 स्पर्श रेखा खींचना है जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। तो भाई ये तो रचना ही हो गया। ठीक है, इसको भी हम अभी नहीं बना रहे, इस क्वेश्चन को भी मैं बाद में बता दूंगा। ठीक, इसको भी कंस्ट्रक्शन ही है। क्यों, क्योंकि ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने वाला चीज़ मैं आपको एक साथ बता दूंगा। ठीक है, इतना आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं।
अब आपको अगर इसमें समझना है तो आप समझो। सबसे पहले क्या बोला कि आपको ना क्या करना है, दो स्पर्श रेखा खींचना है। दो स्पर्श रेखा खींचना है जो कितना 60 डिग्री, मतलब हमको देखो जैसे ये सर्कल है तो बाहर से हमको इस पर दो लाइन खींचना है, दो स्पर्श रेखा, एक ऊपर तरफ खिंचाएगा और एक नीचे तरफ खिंचाएगा, और इसके बीच का कोण कितना आना चाहिए 60। तो सबसे पहले आप क्या करो, बाहर में एक पॉइंट दे दो, ठीक है, कोई भी पॉइंट दे दो P, और इसको यहाँ से मिला दो, ठीक है। अब जितना डिग्री का एंगल बोला, कितना डिग्री का एंगल बोला, कितना डिग्री का एंगल 30 डिग्री, तो अब यहाँ 30 डिग्री बना के सीधा स्पर्श रेखा इधर, 30 डिग्री का स्पर्श रेखा इधर, ठीक है। तो 30 30 60 हो जाएगा। एक काम ये, या फिर आप ये कर सकते हो कि जैसे ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये आपको दे दिया क्या, उधर 60 दिया तो आधा ही होगा इधर 30 डिग्री। तो ये देखो 30 के सामने ये P हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब पहले ये निकाल लो B की कितनी दूरी पर ये लाइन देना है। तो इस प्रकार से आपको अभी पढ़े कि tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है P बट्टे tan थीटा बराबर P बट्टे B। तो हमको ना P दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ठीक है। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है B, हमको B नहीं पता, ये वाला लाइन हम रख लेंगे B वाला। और tan 30 का वैल्यू क्या आता है 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5√3 मीटर। तो आपको क्या करना है कि ये सर्कल है, यहाँ से ये जो लाइन रहेगा ये 5√3 मीटर रहेगा, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा इधर, एक स्पर्श रेखा इधर खींच देंगे, बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, आप टेंशन नहीं लेना इसके लिए, ठीक है। फिलहाल अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, जो हमको 3 नंबर में पूछने वाला है, ठीक है। तो कहता है एक थैले में 1 लाल 5 काली और 3 नीली गेंदें, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, दिया है क्या, तो सबसे पहले आप ऐसे करके लिख लोगे कि दिया है कि थैले में 1 लाल, ठीक है, कोमा 5 काली और 3 नीली गेंदें, 3 नीली गेंदें है, ठीक है। तो अब देखो उसके बाद क्या करोगे, लिखोगे कुल संभाव्य परिणाम कि क्या क्या है, टोटल में क्या क्या हो गया कि 1 ठो लाल है, 1 ठो रेड है, 5 ठो काला है, ठीक है, और 3 ठो ब्लू गेंद है, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया 5 3 8 और 1 9। तो इस प्रकार से NS इज इक्वल टू क्या हो गया 9 बॉल्स, ठीक, NS 9 बॉल्स। अब सबसे पहला हमसे क्वेश्चन पूछता है क्या कि एक गेंद यादृच्छा निकालेंगे तो क्या होगा, गेंद काला होना चाहिए। तो आप कैसे लिखोगे, मैंने आपको पिछले बार बताया कि माना काली गेंद निकलने की घटना, चूंकि यहाँ 2-3 क्वेश्चन है, काली गेंद निकलने की घटना E1 है, क्या मान हो गया, काली गेंद निकलने की घटना E1 है, ठीक है। इसलिए अब अनुकूल क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल हमको क्या है काला गेंद चाहिए, तो काला कितना गेंद था 5 ठो, तो 5 काली गेंद, ठीक है। अब सब जगह हिंदी में लिखना, इसमें भी हिंदी में लिखना, 5 काली गेंद। तो Ne1 जो हो गया वो क्या हो गया 5 हो गया। तो अब इसकी प्रायिकता, क्या प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता का फॉर्मूला हमने बताया कि P(E1) बराबर क्या होता है, फॉर्मूला नीचे लिखना Ne1/NS, ठीक है। तो Ne1 था 5 और टोटल था 9, तो प्रायिकता हो गया 5/9, ठीक है। अब आगे देखो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है लाल होना चाहिए, तो सेकंड नंबर दे लेंगे, लिखेंगे माना लाल गेंद होने की घटना E2 है, लाल गेंद होने की घटना E2 है, ठीक है। अब गौर करके देखोगे तो यहाँ लिखोगे क्या कि अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, लाल होना चाहिए। तो लाल कितना था, एक ही ठो था, है ना, लाल कितना था, अब देखो 1 रेड था, 1 लाल था, तो 1 लाल, ठीक है, तो 1 हो गया। अब Ne2 क्या हो गया, सिर्फ 1, इसलिए अब इसकी प्रायिकता हिंदी में लिख लेना Pe2 बराबर क्या Ne2/NS, ठीक है, तो 1/2
9। इस प्रकार से जैसे बोला जाएगा कि नीली गेंद होने की घटना, तो लिखेंगे कि माना नीली गेंद होने की घटना जो है वो E3 है। ठीक है, तो लिख लोगे यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है। नीला गेंद हमको चाहिए था, तो इस बार नीला गेंद 3 ठो था, 3 नीली गेंद। ठीक है, तो Ne3 बराबर कितना 3। अब इसकी प्रायिकता, तो क्या प्रायिकता हो जाएगा, तो प्रायिकता होता है Pe बराबर Ne बटे NS। तो तीसरा क्वेश्चन था इसलिए 3 लिखा हमने। Ne का मान 3 और NS का मान 9, काट दिया, 1/3 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हम जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसका मैं वो सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे सेट करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छे लैंग्वेज अच्छे मार्क्स के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करते जाओ।